नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल केशव माधव कोट्स में। आज हम आप सबको चिड़िया की शिव भक्ति की कहानी सुनाने वाले हैं, जो कि आप सबको जरूर सुननी चाहिए। यह एक सच्ची कहानी है। एक गौरिया पक्षी का जोड़ा एक बड़े शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहा करती थी, और उस शिव मंदिर में जब भी सुबह सुबह शाम पूजा पाठ या आरती होती तब तब वह दोनों चिड़िया मंदिर में आते और भगवान शिव का आराधना करने लगते। घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते थे, इतना कि उन्हें अपने तन मन अगल बगल का कोई होश नहीं रहता। उन दोनों पक्षी का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती आरती होती तब वे पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव का आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने ये चारा पानी का व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का यही रोज का नियम था। और उसी मंदिर के घर में थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी, उनके पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वे अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो चिड़ियों को पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थीं। उनके लिए रोज नित्य प्रतिदिन अपने घर की छत पर पानी दाने ये सब चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और आसानी से दाना चुगते खाते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए साथ ले जाते। उसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उनका पेट भर रहा था और वो भगवान शिव की आराधना भी कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है कि वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती हैं और बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं जो उनकी देखभाल करता, उनकी सेवा करता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती। वो अपने छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी और जब वो गौरिया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने आते तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते हैं। तो वे सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, वो दाना पानी क्यों नहीं डाल रही। इसी तरह 2 दिन 3 दिन बीत गए। फिर वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवा दर्पण के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। और जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा और छत पर दाना भी नहीं डाल रही है, तो वो घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में और आसपास ढूंढने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरिया थी वो अपने पति से कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थीं और अन्य पक्षियों का भी देख रेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। हम क्या करें? उस गौरिया का पति कहता है कि हम हर जगह बूढ़ी माँ को तलाश किया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वह गौरिया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, उनके बदन पर, उनके चेहरे पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। वो पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरिया का पति कहता है कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश और दुखी होते हैं
उन्हें बड़ा ही दुहक होता है अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगता है भगवान शिव का, तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करते हैं, उनका जप करते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति नहीं छोड़ा, महादेव की भक्ति करते रहे। यह देखकर महादेव बड़े खुश होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरिया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारे भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तब गौरिया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारे बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को हमें लौटा दो, हमें बस यही चीज चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, यह सृष्टि का नियम है। अगर जो कोई मर जाता है तो वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वो दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हठ करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो प्रभु, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हठ और अपने दिए वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार उस बूढ़ी माँ के छत विछत शरीर को सही किया और उसमें प्राण फूंके और बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भोलेनाथ को देखकर बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती हैं। हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुहक, मेरे जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया है प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुनः किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी दिन रात निराधार भक्ति की, बिना अन्न पानी किए मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना किया। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वो पक्षी कोई और नहीं जो तुम्हारे छत पर गौरिया पक्षी का जोड़ा रोज दाना चुगने आता है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरिया पक्षी का जोड़ा उस बूढ़ी माँ के छत पर आकर पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया, भगवान शिव की आराधना किया, अपने लिए ना मांग कर मेरे लिए मांगा है। पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रतिदिन मेरी आंखों के सामने रहो। अब यह प्रस्ताव सुनकर वह पक्षी जोड़ा उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव फैलने लगता है, दूर दराज तक फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी
जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह बूढ़ी माँ के पास एक एक लोग जिनको कोई दुख रोग होता उनके पास आता और अपना कारण बताता भगवान शिव के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती और उन लोगों का दुख दूर हो जाता था। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपने तकलीफों को दूर करने आया करते। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाता है और बूढ़ी माँ उसी प्रकार अपने घर जीवित उसी स्थान पर समाधि ले लेती है। उसी समाधि स्थल पर बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से उस मंदिर को जानते हैं। उस मंदिर पर आपको गौरिया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा और उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई दुख रहता है, कोई तकलीफ रहता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ और रोग ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, इससे पता चलता है कि सच्चे मन से किसी की सेवा और भक्ति करने से हमें भगवान के दर्शन जरूर होंगे और हमारा कष्ट दूर होगा।